उनके साथ मौजूद थे। सिस्टम के फेलियर से ये लोग सभी परेशान हैं। हालांकि मैं फिर से आपके पास आऊंगी और आप कुछ और लोगों से जुड़िएगा। रौनक का रुख करते बीकानेर से रौनक भी हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, अभी आपकी उपस्थिति कहाँ है और अगर बात करें हम बीकानेर की तो वहां कैसे हालात है? क्योंकि देखिए जिम्मेदारों तक तो आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जी राजस्थान अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है, इसीलिए आज लोगों की मदद करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है। जरा जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर सड़कों की हालत कैसी है। तेज बारिश इस बार हुई, मॉनसून लगातार एक्टिव है, ऐसे में टूटी हुई सड़कें, कीचड़, गड्ढे, ये सभी के लिए परेशानी का सबक बन गया है। जरा बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल चंद्रश्री, अगर बात की जाए, देखिए जनता बेबस है और सिस्टम पूरी तरह से लचर है। कहीं ना कहीं इस बार मानसून ने साफ कर दिया कि बीकानेर शहर की तमाम सड़कों के हाल जो है वो एक जैसे हो गए, यानी सड़कें गड्ढों में है या गड्ढे सड़कों में, ये कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के हालात है वो बेहद परेशानी वाले हैं आम जनता के साथ साथ तमाम लोगों को जो बीकानेर शहर आते हैं, क्योंकि पर्यटन नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। बीकानेर के उर्मुल सर्किल यानी गंगानगर चौराहा है, वहां पर हम मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये चौराहा 3 हाईवेज को जोड़ता है। आप देखिए गंगानगर जाने वाले, जैसलमेर और जयपुर, इन तमाम रोड्स पर जाने वाले राहगीरों को इसी चौराहे से होकर गुजरना पड़ता है। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर इतने महत्वपूर्ण चौराहे की ये स्थिति है और जिस पर दिन में 1 लाख से अधिक ट्रैफिक जो है लोग यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे में बहुत परेशानी का सामना आम जनता को यहाँ पर जो है वो करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को माकूल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रैफिक जाम इन टूटी हुई सड़कें और गड्ढों की वजह से हो रहा है। और खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चौराहे से मैच कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ के विधायक सिद्धि कुमारी का घर है, जो खुद यहाँ से होकर गुजरती है। तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि जिन पर जिम्मेदारी है, जो सत्ता में काबिज है, जिनको लोगों ने वोट दिया, जिन पर कहीं ना कहीं अधिकारियों पर जिन पर जिम्मेदारी है, उन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर इस रोड टूटी हुई सड़कों ने जो है वो खड़े कर दिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद जानकारी लेता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए स्थिति पूरे शहर में बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं, मुख्य तौर पर देखिए बड़ा चौराहा है, किस तरह से हालात है, क्या कहेंगे? ये हालात है कि कोई विधायक के कहने से हुआ है ना, कोई बरसात की वजह से हुआ है। ये आम बात है, बीकानेर में नहीं, हर जगह। मैं अभी जाके आया हूँ बाहर, हर जगह यही कंडीशन है। बरसात की वजह से टूटी है सारी रोडें, और क्या बताऊँ आपको इस वजह से। नहीं, सड़कें तो टूटी है, लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि आने जाने वाले ट्रैफिक है, मेलों का टाइम है, काफी राज्य और आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। काम चल रहा है, इसमें वर्क हो रहा है, कई जगह काम भी चल रहा है। आप देखो, चाहे गंगा शहर में चल रहा है काम, चौराहे टूटे हुए वहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे भी हुआ है, खड्डे भरे हैं, लेकिन अब काम जल्दी चालू हो जाएगा इसका। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें यहाँ पर कैमरा सहयोगी घनश्याम से वो दिखाते रहे किस तरह से देखिए जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो यहाँ व्यवस्थाओं को माकूल करने में लगे। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए टूटी सड़क है, परेशानी आप लोगों को हो रही है, क्योंकि दिन भर आप ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं। अगर सड़क ठीक हो तो ट्रैफिक जल्दी से निकल जाए। सड़क ठीक रहे तो ट्रैफिक जल्दी निकल जाए। ये सड़क टूटे होने से रोज जाम की व्यवस्था, जाम वाली स्थिति बनती है यहाँ पे। सड़क ठीक रहे तो जाम नहीं लगे। कितने दिनों से ये सड़क टूटी हुई? ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, जब से बारिश स्टार्ट हुई, जब से टूटी हुई है। उसके बाद कोई पैच वर्क वगैरह कुछ? इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे माटी डाली गई थी, जिससे ये उड़ के यहाँ पे सारे दिन ही होती है, और कुछ नहीं है। अच्छा, देखा जाए बड़ा जो रोडवेज बस स्टैंड पास में है, प्राइवेट बसेज यहाँ से गुजरती है, दिक्कतों का आम लोगों को परेशानी का सामना? बिल्कुल आम लोगों को परेशानी होती है। यहाँ से ये प्राइवेट बस स्टैंड बनाया हुआ है, यहाँ पे लगातार भीड़ रहती है और इससे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है रोड टूटने से। बिल्कुल, आप देखिए ट्रैफिक पुलिस व्यवस्थाओं को माकूल करने में तो जुटी हुई है, लेकिन चूंकि सड़क टूटी है, ऐसे में ट्रैफिक यहाँ पर सड़कें इसलिए टूटी है क्योंकि बारिश पहली बार नहीं हुई है। ये हर साल का इसी तरीके से हालात देखने को मिलते हैं, और ये है खराब सिस्टम, क्योंकि सड़कों में जिस तरीके का सामान डाला जाता है जो भी वो खराब क्वालिटी का होता है, इसीलिए ये दम तोड़ देती है। और इस तरीके की चीजें आगे भी समय में इसी तरीके की देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। मैं फिर से आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राकेश भी जुड़ चुके हैं, राकेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से। राकेश का रुख करती हूँ। राकेश, जोधपुर की अगर बात की जाए, बहुत अच्छी बारिश हुई है इस बार, इससे कोई नकारेगा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को राहत मिली है, लेकिन अभी आफत की बारिश सबको नजर आ रही है। सड़कें टूटी हुई, जिसके बारे में अभी रौनक ने भी तस्वीरें दिखाई, दिनेश ने तस्वीरें दिखाई, दामोदर ने तस्वीरें दिखाई। क्या घटिया सामग्री यूज होने की वजह से ही सड़कों का ये हाल है कि बनते ही ये इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है? इन्हीं गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं और राजस्थान में कई मौतें हुई है। आंकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर ये सड़कें सही होती तो, क्योंकि बारिश के बाद तो यही हालात देखने को मिलते हैं। जोधपुर की क्या स्थिति है?
देखिए, बात जोधपुर की करें तो शहर प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर कहलाता है, लेकिन हालात जैसे प्रदेश में अन्य शहरों के और जिलों के वैसे ही हालात इस जोधपुर में भी है। इस समय हम खड़े हैं जोधपुर की रेजिडेंसी रोड पर। वैसे तो जोधपुर की सारी सड़कें ख़राब है, लेकिन रेजिडेंसी रोड कुछ खास है और उसकी वजह संभागीय आयुक्त, पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर तीनों के मकान या जो बंगले हैं पास है। और मैं उसी रोड पर उनके बंगले के सामने खड़ा हूं, तो वहां के हालातों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे जोधपुर शहर की क्या स्थिति है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि वो पहले बताए कि ये संभागीय आयुक्त जो है जोधपुर के, उनका बंगला है। उस बंगले के बाहर हम खड़े हैं, जिसके पास में ही कलेक्टर का बंगला है और सामने बात करूँ तो पुलिस कमिश्नर का भी बंगला है। जिम्मेदार अधिकारियों के बंगलों के आगे जो रोड हैं उनके हालात ये हैं, तो पूरे प्रदेश में आप ये देख सकते हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारियों के खुद के घर के बाहर ऐसे हालात होंगे तो निश्चित रूप से जोधपुर शहर और जोधपुर ज़िले के क्या हालात हैं उसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं कि जिम्मेदार खुद अपने घर के बाहर की रोडें भी तैयार नहीं करवा पा रहे हैं और वो ज़िले के प्रभारी कहलाते हैं और ज़िले में दम भरते हैं कि निश्चित रूप से बारिश के बाद जनता को राहत दी जाएगी। वो राहत कैसे दी जाएगी वो आप देख सकते हैं। ये जो ट्रैफिक चल रहा है पुलिस कमिश्नर और संभागीय आयुक्त के बंगले के बाहर की स्थिति में, जहां थोड़ी सी बारिश के बाद पानी तो बढ़ता ही है, लेकिन जो रोडें हैं वो देख सकते हैं आप, रोडें पर पूरी तरह से गड्ढे हो गए हैं। और हालात ये हैं कि लगातार 7 दिन के बाद जब जिला प्रशासन की नींद उड़ी तो उन्होंने जेडी और निगम को कुछ निर्देश दिए और उसके बाद यहाँ का निगम के अधिकारियों ने सर्वे भी किया और उसके बाद केवल मिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर दी गई है इस रोड की। आप देख सकते हैं कि गड्ढे इस तरीके के हालात हैं, इस तरीके के हालात इस रोड के हैं, तो पूरे शहर का, पूरे ज़िले का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने पहले भी लगातार बनाड़ रोड की बात की है जो जयपुर को जोधपुर से जोड़ती है, उसके हालात तो इससे भी बदतर हैं। पिछले दिनों एक बच्चों की टैक्सी भी पलटी, उसके पहले एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत भी हो गई इस रोड पे। तो निश्चित रूप से ये रोड जितनी है बिगड़ी हुई, वो हालात आपके सामने है कि क्या हालात हैं इस जोधपुर शहर के, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों के बाहर अगर ये हालात हैं, ये आप देख सकते हैं इनके, मैं कैमरे पे बताऊंगा कैमरे सहयोगी कि ये हालात हैं। 2 दिन पहले इस सड़क को दुरुस्त करवाया गया था केवल कंक्रीट से। अब आप इस कंक्रीट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी नहीं गिरती होगी तो भी स्लिप होकर गिर जाएगी और निश्चित रूप से लोगों को चोटें भी आएगी। मैं कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करता हूं कि कैसे हालात हैं। आप इस सड़क से गुजर रहे हैं, कैसे हालात हैं इन सड़कों को लेकर जोधपुर में आपके? बहुत ख़राब हालात है सर। कलेक्टर का बंगला होते हुए भी ऐसे हालात है तो दूसरी सड़कों का क्या हालात होगा। प्लस बारिश में तो यहाँ से निकलना ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर। जोधपुर की सभी सड़कों की हालात है? सभी सड़कों, आप आकलिया चौराहे चले जाइए, कोई भी चले जाए, आप सारण नगर की तरफ तो जा ही नहीं सकते बारिश के मौसम, बनाड़ की तरफ वगैरह तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। सिर्फ जहाँ से कलेक्टर वगैरह निकलते हैं, जहाँ से जो भी आता है नेता वगैरह, जो एयरपोर्ट की रोड है वही ठीक करी जाती है, वो भी ठीक नहीं करी जाती, सिर्फ कारी लगाई जाती है गड्ढों पे। इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा ढंग से। ये हालात है सर अभी। तो ये थे आमजन जिनका कहना है कि कलेक्टर के बंगले के ये हालात हैं। आम जनता अपनी समस्या बता रही है और आपके द्वारा यहाँ इस मंच से भी सबको सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि वो परेशान है, लेकिन अब बताए किसको। लेकिन अब आप बता सकते हैं जी राजस्थान पर आपको मंच मिल रहा है। राकेश हमारे साथ आप बने रहिए और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, दिनेश तिवारी हमारे साथ हैं, रौनक हमारे साथ है और दामोदर हमारे साथ है। फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप कॉल करना मत भूलिए क्योंकि हमारी फोन लाइंस खुल गई है। जी राजस्थान न्यूज पर आपको मंच मिल रहा है, आप अपनी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाइए क्योंकि हमारा नंबर हम आपको लगातार बता रहे हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, अपनी समस्या बताइए, कौन सी जगह से आप हैं ये भी बताइए और आपके वहां पर हालात कैसे हैं आप हमें बताएंगे तो हम जिम्मेदारों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे और आपके वहां की हालात को सुधारने की कोशिश पूरी करेंगे। और इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं।